क्योंकि आदमी ने कूदने से पहले अपनी मां का कॉल नहीं उठाया, मौत ने उसे तुरंत 18 मंजिला नर्क में धकेल दिया। लेकिन सजा मिलने के बजाय वो एक बच्चे के रूप में दोबारा जन्मा। जैसे ही उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाने की सोची, हकीकत ने उसे जोर का झटका दिया। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बेकाबू होते देख माइक को अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और सच में जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे बेरहमी से सोफे पर पटक दिया और अपने पति से चिल्लाकर कहा कि इसे खाना खिला दो। शुक्र था कि पापा काफी अच्छे इंसान लग रहे थे, मगर तभी पापा की नजर खाने पर गई, जो कि 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। माँ ने इसे हल्के में लिया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपायर्ड खाने से कोई नहीं मरता। पापा ने एक पल सोचा और उन्हें भी लगा कि माँ शायद सही कह रही है, आखिर बच्चा स्वाद पहचान भी नहीं पाएगा। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पापा ने जल्दी से बच्चे का मुंह साफ किया और माँ ने घर में फैले धुएं की बदबू छुपाने के लिए एयर फ्रेशनर छिड़क दिया। पुलिस अफसरों ने बताया कि उन्हें चाइल्ड एब्यूज की रिपोर्ट मिली है और उन्होंने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट को बुलाया है। माँ ने गुस्से में सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि बच्चा पहले अस्पताल गया था, जहां डॉक्टर को उसके शरीर पर मारपीट के निशान मिले थे, इसलिए रिपोर्ट दर्ज की गई। बिना कुछ कहे पुलिस वाले अंदर आ गए। उस वक्त दोनों के चेहरे पीले पड़ गए जब एक्सपर्ट ने बच्चे के कपड़े हटाकर जांच करने की तैयारी की। पापा गुस्से में बोले, क्या आपको सच में लगता है कि हम अपने बच्चे को मारते हैं? फिर उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड निकालकर पुलिस को दिया। असल में पापा एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में काम करते थे। पुलिस की नजर दीवार पर लगे एक पुराने पारिवारिक फोटो पर पड़ी, जो बिल्कुल भी किसी गलत परिवार का नहीं लग रहा था, और एक्सपर्ट को भी बच्चे पर कोई साफ साफ चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस को यकीन हो गया कि ये सब बस एक गलतफहमी थी, तो उन्होंने माफी मांगी और जाने लगे। उसी पल माइक ने जोर से रोते हुए मदद के लिए चिल्ला दिया। आदमी कुछ बोलकर मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बस जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। पुलिस ने ये देखा तो हंसते हुए कहा, बच्चा बड़ा तंदुरुस्त है। फिर निश्चिंत होकर चले गए। लेकिन बच्चे का रोना उसकी माँ को और गुस्से में ले आया। गुस्से में आकर उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। माँ का गुस्सा अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका था। खुद की नाकामी का दोष वो अपने बच्चे पर डाल रही थी, जैसे बच्चा ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ हो, जैसे बच्चा ना होता तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। ये कैसी सोच थी? जब उस आदमी को दोबारा होश आया तो उसने खुद को नर्क के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। वो बहुत गुस्से में था। उसने बोला, दुनिया में ऐसे माँ बाप होते ही क्यों हैं? लेकिन उसकी ये बात सुनकर मौत की देवी हंस पड़ी। अरे पहले जब तूने खुद इमारत से छलांग लगाई थी तब तो मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब क्यों जीना चाहता है? तूने अपनी मर्जी से मरने का फैसला किया, लेकिन उस मासूम बच्चे के पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी मर्जी के खिलाफ हालात से जूझते हैं। मौत की देवी ने बताया कि उसे 12 बार नया जीवन मिलेगा, लेकिन हर बार उसे ऐसी ही परिस्थितियों में मरना होगा। अगर एक बार भी वो जिंदा रहने में कामयाब रहा तो वो उस शरीर का असली मालिक बन सकता है और जी सकता है, वरना उसे नर्क जाना होगा। बच्चे के रूप में उसका पहला मौका वो पहले ही गंवा चुका था। मौत की देवी ने बिना रुके ट्रिगर दबा दिया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को 10,000 मीटर ऊंचाई से गिरते हुए पाया। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके पास पैराशूट भी नहीं था। ये तो पिछले जन्म से भी खतरनाक था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। तभी आसमान में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दी, जो सीधे उसके दिमाग में समा गई। ये क्रिस्टल उस शरीर के असली मालिक की यादें थी। उसे याद आया कि वो बचपन से ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का दीवाना था और हर तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे पागल था। और इस बार का चैलेंज था बिना पैराशूट के 10,000 मीटर से फ्री फॉल करना और सुरक्षित नेट पर उतरना। अगर वो ये कर लेता तो उसे 50 अरब का इनाम मिलने वाला था। पूरा कोरिया इस स्टंट को लाइव देख रहा था। यादें वापस आते ही उसे उस शरीर की सारी स्किल्स मिल गई और जब 50 अरब उसके सामने थे तो उसकी जीने की इच्छा भी कई गुना बढ़ गई। 30 अरब जिंदगी की कीमत। आखिरकार वो नेट पर उतर गया। दर्शकों की धड़कनें जो रुकी हुई थी अब हमेशा के लिए थम गई। आदमी फिर से 50 अरब के जैकपॉट से चूक गया, तो इस बार उसने जिद पकड़ ली कि अगर एक और मौका मिला तो वो जरूर जीत जाएगा। उसने डिमांड की कि उसे फिर से किसी अमीर इंसान का शरीर दिया जाए। इस पर मौत की देवी मान गई और इस बार वो एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दूसरे बेटे के रूप में पैदा हुआ। कल ही उसने पूरी संपत्ति विरासत में पाई और नया हेड बन गया। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही जिस प्लेन में वो था वो तूफानी बादलों में घुस गया और तेजी से हिलने लगा। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली, सेफ्टी जैकेट पहन ली और सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर ली। तभी एयर होस्टेस आई और बोली कि घबराने की जरूरत नहीं, बस हल्का टर्बुलेंस है, जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसे पक्का यकीन था कि प्लेन क्रैश होगा, मगर कुछ ही देर में प्लेन सच में स्थिर हो गया। इसके बावजूद उसने सेफ्टी जैकेट नहीं उतारी। वो आराम रूम में गया जहां महंगे ब्रांड्स की चीजों से कमरा भरा हुआ था। यही वो लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था और इसने उसे और भी जिंदा रहने की हिम्मत दी। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, प्लेन के इंजन में धमाका हो गया। जबरदस्त झटकों के बीच वो किसी तरह सीट पर लौटा और बेल्ट बांध ली। एयर होस्टेस चेक करने आई, लेकिन अगले ही पल प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया और एयर होस्टेस हवा में उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, प्लेन जोरदार धमाके के साथ जल उठा और वो आग में जलकर राख हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पसीने में भीगा हुआ था। ये कोई सपना नहीं था। मरने का डर और वो भयानक दर्द इतना असली था कि उसकी रूह कांप गई। उसकी ये हालत देखकर मौत बहुत खुश थी, क्योंकि वो बस यही चाहती थी कि वो मरना न चाहे, लेकिन
लेकिन बच भी न सके। मौत ने कहा कि इस बार उसे आसान सा जीवन मिलेगा और फिर से ट्रिगर दबा दिया। अब वो एक 16 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में जागा। उसने देखा कि क्लास के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे थे और उस वीडियो में वही था, प्लेन से कूदकर स्टंट करते हुए। इस बार मौत की देवी उसे एक स्कूल के लड़के में भेज देती है और एक लड़का उसी का स्टंट वाली वीडियो देख रहा होता है। इस तरह की बेइज्जती से वो गुस्से से तिलमिला उठा और वो उस लड़के को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी यादों का एक क्रिस्टल दिमाग में समा गया। असल में ये छात्र हमेशा से स्कूल में बदमाशी का शिकार होता आया था। रोज उसे अपना खाना छोड़कर गुंडों को पैसे देने पड़ते थे और उसे जमीन पर गिराकर कुत्ते की तरह पैरों तले कुचला जाता था। ऐसे ही उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिखरने लगी थी। आखिरकार उसने धमकी दी कि अगर उसे और तंग किया गया तो वो छत से कूदकर जान दे देगा, मगर बदले में उसे और ज्यादा पीटा गया। जब उससे और सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए एक सुसाइड नोट लिखा और इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर ठीक उसी समय उसकी आत्मा उस शरीर में समा गई। उसे महसूस हुआ कि अगर वो बस छत से कूदने से बच जाए तो उसकी जान बच सकती है। ये सोचकर वो बेइंतहा हंस पड़ा। उसके लिए इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त से बाहर थी। गुस्से में उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई और सीधे उस गुंडे पर दे मारी। फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटने लगा। ये देख बाकी के छात्र दंग रह गए। जो लड़का हमेशा कमजोर और डरपोक लगता था वो आज किसी दरिंदे की तरह टूट पड़ा था। गुंडे के साथ ही उसकी मदद करने आए, मगर उसने उन्हें भी 2 मिनट में धूल चटा दी। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे खिड़की के किनारे ला पटका और सख्त लहजे में कहा, अगर दोबारा उसे छेड़ा तो वो असली बेरहमी क्या होती है ये खुद ही जान जाएगा। मगर तभी गुंडे के साथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब इन्हें पूरी तरह सबक सिखाकर ही रहेगा। मगर दिक्कत ये थी कि उसका नया शरीर बहुत कमजोर था। वो अपनी असली ताकत इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। इसी वजह से गुंडों ने उसे फिर से बुरी तरह पीट डाला, लेकिन वो जरा भी डरा नहीं। उसने बिना कोई दर्द जताए बस गुस्से से उन्हें घूरता रहा। गुंडे को उसकी ये हिम्मत और भी खटकने लगी, इसलिए उसने स्कूल खत्म होने के बाद खेल परिसर में उसे घेर लिया। तभी उसका एक साथी ये सब देखकर बेचैन हो गया। उसने गुंडे को समझाने की कोशिश की कि मामला ज्यादा बिगड़ गया तो दिक्कत हो सकती है, मगर गुंडे ने उल्टा उसी को बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर उसे एक आइडिया आया कि अब गुंडे को हराने का सही तरीका क्या हो सकता है। अगले दिन जब वो टॉयलेट जाने के लिए क्लास से बाहर निकला तो वो भी चुपचाप उसके पीछे गया। उसने उसे उकसाते हुए कहा, कल जब मुझे मारा जा रहा था तब मुझे लगा कि तेरी ताकत उस गुंडे से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब उसने तुझे पीटा तो तूने जवाब तक नहीं दिया। इतनी ताकत का क्या फायदा अगर तू उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर मेरे पास तेरी जैसी ताकत होती तो अब तक मैं स्कूल का नया बॉस बन गया होता। वो ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, अगर अकेले लड़ाई की बात हो तो मैं उस गुंडे का सिर फोड़ सकता हूँ, मगर दिक्कत ये है कि उसके पीछे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। मगर उसे ये नहीं पता था कि गुंडा ये सब बातें छुकर सुन रहा था। गुस्से में उसने अंदर आकर सीधे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कहा, तुम दोनों स्कूल खत्म होने के बाद मत भागना। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा।